अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें सहज भाव में आपको कही और आखिर में मोहर लगाई स्वामी अनुभूतानंद जी ने कि मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। असल में मन जाने कहाँ जाता रहता है और मेरे मन की तार हरि नाल जोड़े। हरि की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। देखो तार तो जुड़ जाए, हरि से तो जरूरत है लोगों को। ऐसा तो आदमी मुझे मिला नहीं जिसे हरि से जरूरत न पड़ती हो। शादी नहीं होती तो भगवान की जरूरत, दुकान नहीं चले तो भगवान की जरूरत, हरि की नहीं। हरि से तो बहुत काम है पर हरि की जरूरत नहीं। ऐसे ही कई बार अब संतों के पास भी लोग वही आने लगे। संतों से मतलब नहीं है, संतों से काम निकालो, संतों को कूड़े में फेलो। डस्टबिन नहीं ना, आपने भगवान को डस्टबिन में डाला हुआ है। संत और भगवान को डस्टबिन में जगह। और जानते हो निंदा चुगली को आपके पूरे घर में जगह, पूरे हृदय में। कचरा वो होता है जो घर में प्रिय नहीं लगता, जो प्रिय लगे वो कचरा नहीं होता। जो अप्रिय लगता है वो कचरा होता है, वो डस्टबिन में डाला जाता है। जिसको निंदा प्रिय लगती है वो डस्टबिन में डाल ही नहीं सकता, वो तो हृदय में रखता है, सजाता है। वो आपका एक घर होता है ना दिखाने वाला, जिसको सजा के रखते हो। आप अपने हृदय को निंदा चुगली से सजाते हो, खूबी समझते हो, शर्म नहीं आती। जिसको देख के शर्म ना आए, कोई अच्छा आदमी आए घर में कचरा हो तो शर्म लगेगी, फिर लगता है स्वामी जी पहले ही बता देते तो हम साफ कर लेते। कचरा वो होता है जो दिखाया नहीं जाता। जब खुलेआम दिल से चुगली करते हो, निंदा करते हो, उसे डस्ट समझते हो। जो डस्ट नहीं वो डस्टबिन में डालोगे कैसे? जब तक इसे बुरा नहीं समझते डस्टबिन में डाल नहीं सकते। डस्टबिन में डालने के लिए आपके हृदय में लेना चाहिए बेकार की चीज। बेकार की चीज तो आएगी भी नहीं, फिर भी आएगी तो डस्टबिन में चली जाएगी। विदेशी लोग डस्टबिन रखते हैं पूरे शहर में, घर में ही नहीं, वो शहर में भी डस्टबिन है। उनके यहाँ शौचालय, बाथरूम और डस्टबिन। हमारे यहाँ शौचालय, बाथरूम भी सब जगह नहीं बनाए गए, वो भी हम जगह जगह करते हैं और कचरा भी जगह जगह फेंकते हैं। इस मामले में विदेशी तुमसे आगे हैं। वो कचरे को डस्टबिन में डालते हैं, गंदगी जहां करनी चाहिए वहीं करते हैं। हम लोग तो गाड़ी खड़ी करके सब जगह करते हैं। हम करते हैं, देखो हाथ उठा के कह रहे हैं। जब हम विदेश से आते हैं तो बहुत दिन हम छिलका नहीं फेंकते, फिर धीरे धीरे तुम्हारा रंग हम पे भी चढ़ जाता है। हमारा रंग तुम पर चढ़े न चढ़े, तुम्हारा रंग हम पर चढ़ जाता। इसीलिए साधुओं को भी कहा गया है ज्यादा इनके बीच न रहो, क्योंकि इनकी संख्या बहुत है, इनका ही रंग हम पर चढ़ सकता है। हमारा रंग तुम पर चढ़े जरा कठिन लगता है। ध्यान रखो। और एक बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे, लिमिटेड, लिमिट्स, भोजन को लिमिट। और बड़ी अच्छी बात कही, यदि भोजन में लिमिट रहेगी ना तो दीर्घायु होगे। भोजन यदि अनलिमिटेड होगा, ज्यादा होगा तो जल्दी मरोगे। यदि लिमिट में होगा तो ज्यादा जियोगे। और भजन यदि ना करोगे तो मरोगे, और भजन करोगे तो कभी ना मरोगे, अमृत को प्राप्त हो जाओगे।
अनलिमिटेड भजन निष्दिन, यदि सतत भगवान का स्मरण करोगे, और सतत भगवान का स्मरण करने के लिए पहले मंदिर है, अंदर है, फिर सब जगह। अनलिमिटेड भजन तभी होगा। वो भी अभी आप सुन रहे थे ना कि ऐसी हमको नजर है भगवान दो, गुरु दो, हे प्रभु दो, कि हम तुमको सब में देख पाए, सब में देख पाए। सब देख पाते हैं, भगवान नहीं देख पाते। मैं गीता का श्लोक अक्सर बोलने लगा हूं, लगभग 2 साल से इस गीता का श्लोक सब जगह ही बोल देता हूं, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब प्राणियों में सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, इन सब में कैसे देखे? विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, मरने वालों में अविनाशी को देख पाए। ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी कला है, बड़ी बुद्धि की जरूरत है, भाव की जरूरत है और ईमानदारी की जरूरत है। ईमानदारी भी चाहिए। यदि समझ अकेली हो, ईमानदारी ना हो, जरूरत ना हो तो नहीं देखोगे। यदि आपके अंदर पवित्रता की आवश्यकता नहीं है तो अच्छी बातें डस्टबिन में पड़ी रहती है। हाँ, उपदेश डस्टबिन में चला जाता है तो आपके पास डस्टबिन, हमें मालूम है, पर अच्छी चीजों के लिए डस्टबिन है और गंदगी के लिए आपका हृदय, आपका घर सजाने के लिए गंदगी का महत्व दिया, अपने जीवन को सजा रहे हो और अच्छाइयों को डस्टबिन में डाल रहे हो। जैसे ग्रंथों को सजाने के लिए, हृदय जीवन सजाने के लिए। तो फिर ध्यान दो, संसार भर में भगवान रहता है, दिखता नहीं। जैसे सब बर्तनों में मिट्टी रहती है पर दिखते बर्तन है। किसी से भी हम झूठ नहीं बोले। देखो, मेरे प्रवचन को आधार बनाकर तर्क से न दें, ईमानदारी से उत्तर दें, ईमानदारी से सच्चे उत्तर। मैं आपसे सच्चा उत्तर नहीं चाहता, ईमानदारी का उत्तर चाहता। मैं एक बर्तन को उठा के ले आऊं, शकोरा ले आऊं, कशोरा ले आऊं, गगड़ा ले आऊं, मटका ले आऊं और पूछूं ये क्या है? पूरी सभा से पूछता हूं, तुरंत तो उसका नाम लोगे। कोई मिट्टी नहीं कहेगा। मैं नहीं कहता कि तुम जानते नहीं, जानते हो, पर तुरंत उसको देखते ही उसका नाम ले लोगे। जैसा रूप होगा वैसा नाम ले लोगे। शकोरा कशोरा कहोगे, जिससे चाय पहले पीते थे स्टेशनों में, जो लालू प्रसाद ने बिहार में कहा था। हाँ, ट्रेनों में, इससे कुम्हारों को काम मिलेगा। बहुत अच्छी, कई बार नेता कुछ बहुत अच्छी बातें करते। एक बार चौधरी चरण सिंह ने श्रम के बदले अनाज की योजना बनाई, हजारों गरीबों का भला हुआ। क्योंकि श्रम करो, मिट्टी खोदो और शाम को अनाज ले लो। अब उसमें कोई अमीर नहीं गया। यदि बाढ़ आ जाए तो अमीर भी चले जाते हैं, अमीर गरीब बन जाते हैं लाभ लेने के लिए। लेकिन अब परिश्रम करके अनाज मिलना है, कोई अमीर नहीं जाएगा। तो ये योजना अच्छी, जिसमें बेईमानी ना हो। थोड़ी बहुत तो बांटने वाले कर लेंगे, पर कितनी करेंगे? तो खैर, नाम आप बोलोगे, ऐसे ही आप रूप के अनुसार नाम या नाम के अनुसार रूप ढूंढते हो। यदि मैं नाम लेके कहूं बाजार से ले आओ, नाम बताऊंगा, आप चीज ले आओगे। नाम के अनुसार रूप। और मैं एक रूप दिखाऊं, नाम पूछूं,
तो आप नाम बता दोगे। तो संसार भर के नाम और रूप जानते हो तुम, सिर्फ भगवान का नाम जानते हो, स्वरूप नहीं जानते। भारतवासी नहीं, विश्व के लोग, कोई खुदा जानता है, कोई अल्लाह जानता है, कोई राम जानता है, कोई कृष्ण जानता है, नाम जानते हैं, पर भगवान का भी एक रूप होता है और सबका एक एक रूप होता है। और भगवान का या तो कोई रूप नहीं होता या सब रूप उसी के होते हैं। पर भगवान को पहचानते हो तो, जो भगवान को नहीं पहचानते उनके लिए जगत है यही है। और कुछ जो भक्त हैं उनके लिए एक आध रूप भगवान का है, एक आध नाम भगवान का है। जरा ध्यान रखना, इसीलिए लड़ाई है हम किसका नाम जपें। कल हमने कहा था गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भूल से नहीं कहा होगा, द्रौपदी को राजसभा में राम नाम सुधाई। ये नवे गुरु जी की वाणी है, देख लेना। हम सब हिंदुओं को समस्या है, नवे गुरु जी कहते हैं द्रौपदी को राजसभा में। अब आपके समझ में किसकी सुधाई? कृष्ण की आई। वासुदेव कृष्ण, कृष्ण की सुधाई, उन्हीं की भगत थी वो तो। पर नवम गुरु जी कहते हैं राम नाम सुधाई। तो आप देखो, बाकी के लोग तो जगत भर में कोई नाम रूप भगवान का नहीं है, सब संसार 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 संसार। कुछ भक्तों का राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, बस उसी रूप का है, दूसरे रूप का भगवान नहीं है। चलो, न मानने वालों से थोड़ा दो कदम आगे बढ़े, ये भगवान का रूप है, उनका ध्यान आया तो भगवान का, उनका नाम आया तो भगवान का, बाकी नाम और रूप आए तो संसार। पर यदि तुमको भगवान प्यारे लगे, वैष्णव बहुत अच्छे, पहले एक आध नाम रूप की याद दिलाते हैं कि ये भगवान है। यदि भगवान अच्छे लगेंगे, राम अच्छे लगेंगे, शिव अच्छे लगेंगे, तो फिर जो चीज प्रिय होती है उसको बहुत दिया जाता है। जैसे बहुत कामी के कई विवाह किए हैं, जो बहुत विवाह करें बिना पूछे समझो ये कामी है। हाँ, वो ज्यादा हमको परिभाषा नहीं है, ऐसे ही मोटी मोटी। जो भगवान का भगत होगा, एक जगह वाले भगवान से काम ही नहीं चलता। अब अमेरिका जाए तो क्या करेगा? अब जिनकी एक ही औरत है, यहाँ है, दफ्तर में क्या करे? विदेश जाए तो क्या करे? उसे तो बहुत चाहिए, जहां जाए तहां चाहिए। जैसे कामी को सब जगह स्त्री चाहिए, अपनी अकेली से गुजारा नहीं होता, ऐसे ही सच्चे भक्तों को, पूरे भक्तों को एक जगह के भगवान से गुजारा नहीं होता हो तो सब जगह देखते। सब जगह भगवान देखे बिना चैन नहीं। एक को भगवान एक जगह जाकर देखना पड़ता है और एक को बिना भगवान देखे चैन नहीं पड़ती। जहां नजर जाती है तहां भगवान देखता है। अभी कह रहे थे ना धर्मदेव जी, इनका नाम ही नहीं है धर्मदेव, बहुत अच्छा नाम है। धर्म का जीवन जीते हैं, धर्म में जीने की प्रेरणा देते हैं, धर्म के काम करते हैं। अभी कहा ना, गुजरात में तमाम सेवा करके आए। इन्होंने थोड़ी हमें बताया, जो काम करता है छिपा थोड़ा रहता है। हम गुड़गांव गए तो पता चला, और एक साल गुड़गांव में ही
दर्शन दिए थे मंच पर। इस साल यहाँ आने का अनुभूतानंद जी के कारण हम तो बुलाने में भी संकोच करते हैं, किसी को बुलाते हैं नहीं, प्यार तो है। और ये लगता है कि भाई दूसरे संत आवे तो उनको अच्छा सम्मान देना चाहिए, अच्छा लगता है। कल हंसदास जी आए तो मेरा दिल करता था कि मैं माला पहनाऊं, मैं माला पहनाऊं, तो कल की भड़ास आज निकाल ली मैंने। मेरा दिल करता रहता है। सच बात। अब संत को प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे दुकानदार से प्रेम नहीं होता, पर संत यदि दुकानदार नहीं है तो प्रेम के बिना रहा ही नहीं जा सकता। दुकानदार बच के मिलते हैं कि हमारी दुकान गड़बड़ न हो जाए, दूसरे के माल की महिमा नहीं गाता, पर संत दूसरे के माल की महिमा गाता। पंजाब में संत दलेल सिंह हुए, वो अपने शिष्यों को मेरी पुस्तकें लेने को कहते थे। मैं उन्हें सत पहली परिभाषा, जो दूसरे संत को सचमुच कहता हो वो समझ लो अच्छा ही संत है, जो कहता है नहीं कहीं नहीं सकता। जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो, दूसरे को अच्छा कहने वाला। कल मैंने कहा था रामदेव जी संतों को प्रणाम कर ले। इतनी प्रसिद्धि के बाद मूर्ख आदमी प्रसिद्धि के बाद अकड़ जाता है। विद्वान सच्चा संत प्रसिद्धि के बाद नरम हो जाता है। कहा था ना, पेड़ में जब फल आते हैं तो झुक जाते हैं। ये तो फल वाले हैं, खूब फले हुए पेड़ हैं संत। ये जितना ही इनके पास सब है उतना ही ये नीवा हो गए। इनके नीवा होने का मतलब मत ये समझना मत कि हम बड़े हैं, ये बड़े हैं। इसी तरह तुम्हें भी कहता हूं, तुम यदि झुकते हो तो यदि जिसको झुके वो समझे मैं बड़ा हूं, वो मूर्ख है। हमें ये समझना चाहिए तुम महान हो, तुम्हारा सोच ऊंची है, तुम्हें चिंता नहीं हुई कि मेरी इज्जत कम होती है। राम पिता को प्रणाम करते हैं। अभी सुनाया ना महाराज जी ने कि पिता के चरणों में सिर रखो। राम अपने पिता के चरणों में सिर रखते हैं। उन्हें ये नहीं लगता होगा कि मैं छोटा लगूंगा। लोग छोटा होने को डरते हैं, छोटा होने के डर के कारण सम्मान नहीं करते। कई बार दिल में थोड़ा आता भी है, पर दुकान रोक लेती है। दुकान इज्जत नहीं करने देती, दुकानदारी दूसरे की माल की प्रशंसा नहीं करने देती। तो ये महान संत हैं, देश का काम कर रहे हैं। आपसे भी मेरा आग्रह है, अच्छे संतों को काम करने का मौका दो। अच्छे संतों के कहे पर चलकर इस देश को सचमुच भारत बना दो। भारत, अमेरिका नहीं, भारत। मैं नहीं कहता अमेरिका की जैसी सफाई यहां ना हो, अमेरिका जैसा स्वास्थ्य, अमेरिका जैसी लगन। स्वामी विवेकानंद जब गए थे तब भी कहते थे अमेरिका रजोगुणी है, वो उन्नति करता है, काम करने में रुचि लेता है, दिन रात काम करके उन्नति करता है। भारत तमोगुणी है, तुम कहते सतोगुणी हो। विवेकानंद ने कहा था भारत तमोगुणी है, आलसी है, निठल्ला है, कुछ करना नहीं चाहता। खैर, विवेकानंद के बाद में थोड़ा तुम्हें करने का शौक जगा है, पर करने के साथ ही भटकना शुरू हुआ है। आप करो, उन्नति करो, ओखली के भीतर और चोट के बाहर। विदेश की अच्छाइयां लो, कचरा मत इकट्ठा करो। पर तुम कचरा ला रहे हो, सफाई तो ला नहीं रहे, उनकी लगन तो ला नहीं रहे, ईमानदारी ला नहीं रहे। वो कर्म में ईमानदार है,
तुम चोर हो, कर्म चोर हो, ईमानदार नहीं हो। सरकार का वेतन भोगी ईमानदार कर्मचारी नहीं है, न ईमानदार वकील सरकार के, न सरकार के साधु अच्छे, चाहे किसी सरकार के हो। सरकारी काम अच्छा नहीं होता। सरकारी मास्टर पढ़ाते नहीं है। प्राइवेट स्कूल वालों को देखो, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं निकाल बाहर करेंगे। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप कर्म का सम्मान करो, उन्नति करो, और अर्थ धर्म का मोक्ष। मोक्ष तो चौथा पुरुषार्थ है, चौथा परम पुरुषार्थ है। चौथा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है। अभी सुन रहे थे अध्यात्म ब्रह्म विद्या प्रोफेसर प्रेमचंद जी से शंकराचार्य के विषय बहुत बातें आज सुनने को मिली हैं। आज आचार्य धर्म देव जी से सुनने को मिली, पटौदी वालों से, प्रोफेसर प्रेमचंद जो योगा का भी करते हैं, प्रोफेसर रहे हैं और राजनीति के टीचर रहे हैं। प्रोफेसर राजनीति के, अच्छा राजनीति का अध्ययन है, पर हृदय राजनीति का नहीं है। हृदय धर्म का है, संस्कृति का है, राजनैतिक खोपड़ी नहीं है। कई बार लोग राजनीति में होकर भी साधु होते हैं और कई साधु भी राजनीतिक होते हैं। उनका गोल राजनीति होता है। संत का गोल राष्ट्र है, देश का सुधार है, संस्कृति का सुधार है। तो आप जीवन को धन्य बनाओ। फिर आओ उस विषय पर, अधिष्ठान उपादान तत्व को जब देख लेते हैं, क्यों यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तज्ज विजिज्ञासस्व यथा एकेन मृत पिंडेन, यथा एकेन मृत पिंडेन। ये नहीं कहा अनेक से, एक मिट्टी के पिंड से जो जो बनाए गए वो सब मिट्टी है, नाम रूप अलग अलग है, मिट्टी सब में है। उपनिषद कहता है ये सारा संसार एक से हुआ है। देखो वेद की बात हम कर रहे हैं, पहले तो हम वेद के द्वारा कहेंगे, यदि कहें हम वेद नहीं मानते तो हम तर्क का भी सहारा लेंगे। तर्क में हम कम नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि परमात्मा से ही संसार हुआ है। सदैव सौमेदमग्रासित, पहले एक सत्य था, उसी से सब हुआ है। इसलिए अतो निदार्थम, जो हुआ है ये टेम्परेरी है। पहले जो था वो था, सब में अब भी है, सब मिट जाता है। जो दिखाई देता है, जो तुम्हें दिखता है, ये नाशवान है। जो संत को दिखता है वो अविनाशी है। ये भी आपको समझ शायद देर में आए। यहीं पर जो दिखता है संत को, वो अविनाशी दिखता है। संत को परमात्मा दिखता है, अजन्मा, सत्य, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, इसी में दिखता है। इसलिए विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, इस विनष्ट होने वाले में संत को अविनाशी भी दिखता है। लोगों को नाशी नाशी दिखता है, अविनाशी नहीं दिखता। संत को नाशी दिखता है, पर नाशी में अविनाशी की उपस्थिति दिखती है। पर देखने का आप समझोगे ऐसे ही दिख जाए, हमें नहीं दिखता। बहुत लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं दिखता। तुम्हें भगवान का पता है जो दिख जाए? झूठ नहीं बोलो। मान लो मेरा नाम कहीं किसी गांव में सुना हो, मैं गया नहीं, मैं वहां जाऊं तो जान जाएंगे कि ये परमानंद है, हाथ जोड़ेंगे। और वो कह सकते हैं, मेरे को देख के भी कहेंगे कि हमने सुना है स्वामी परमानंद, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन हो सकते हैं ना उनको, हो सकते हैं कि हो रहे हैं, बोलो। तो फिर वो कहता कि मुझे दर्शन करना है, नहीं हो रहे।
हो रहे होते तो ये कहते ही नहीं, वो तो कहता मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो आज दर्शन हो गए। और दर्शन होके भी उसे दर्शन नहीं हो रहे। ये सारे संसार में परमात्मा के सिवा कोई और है नहीं, फिर भी परमात्मा दिखता नहीं। ये सत्य है। चाहे आपने रामायण सुनी हो, यदि ये बात अभी दिमाग में नहीं उतरी है तो रामायण तुमने अधूरी सुनी है। जरूरी नहीं कि आपने रामायण सुनी तो रामायण के तत्व को भी सुना है। और रामायण यदि किसी ने सुनाई है और राम को केवल एक जगह खड़ा कर दिया है, राम को सबके भीतर नहीं विराजमान किया, तो अभी रामायण कहने वाला भी अधूरा है। पर एक बात और कहना चाहता हूं, रामायण की कथा करने वाला यदि तुम्हें अभी सब जगह राम की जरूरत नहीं है तो सब जगह राम नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुम देख भी नहीं सकोगे। एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, तुमसे, हमारी हिंदू संस्कृति ने मां देखने को कहा, हमारे धर्म ने कहा सब जगह मां बहन देखो, कहा ना। पर हमारे शास्त्र ने कहा एक को पत्नी देखो, क्योंकि यदि एक को भी पत्नी देखने की छूट न देंगे तो तुम काम के वेग में किसी माँ को भी कहो माँ न रहने दो, किसी बेटी को भी बेटी न रहने दो, किसी बहन को भी बहन न रहने दो। इसलिए आपके लिए एक जगह दे दी। इसी तरह जैसे सब जगह हम माँ नहीं देख सकते, अब जगह लिखा होता है रोडों पर, भारत में तो लिखा ना दीवालों पर, देखो गधा पेशाब कर रहा, कई जगह लिखा होता है पेशाब करना मना है। अब पेशाब करना मना है, पेशाब करना मना है, फिर अब हमें लगी हो तो क्या करें, मरे। कभी ऐसा समय नहीं आया कि पेशाब लगी है और मना करने की जगह सब जगह लिखी है, करने की कहीं इजाजत नहीं। तो काम मना है पर कहीं तो छूट दो। कचरा डालना मना है पर कचरा डालने की जगह भी तो दो। सब जगह भगवान देखकर तुम कैसे रहोगे अभी? इसलिए पहले एक जगह भगवान देखो, ज्यों ज्यों भगवान की जरूरत पड़ेगी कई रूपों में दिखाएंगे। और जब और ऊंचे हो जाओगे, जब भगवान के सिवा तुम्हें कोई जरूरत न रहेगी, तो भगवान के सिवा दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तुम्हारी जरूरत के अनुसार भगवान बताए जाएंगे। तो कथाकार कम अकल नहीं है, तुम्हारे स्तर से कथा शुरू कर। क्या तुम्हें सब जगह भगवान देखना? नहीं देखना। अभी पागल हो जाओ सब जगह भगवान देखने के लिए। अभी तो हम अपने लिए भी जब विचार करते हैं तब भगवान देखते हैं, जब विचार छोड़ देते हैं तो सब और कुछ देखते हैं। सब कुछ देखते हैं। मेरा देश है, ये हमारा समाज है, ये हमारा आश्रम है, और ये आतंकवादी है, वो भी देखते हैं। बहुत आवश्यकता है। राम भगवान, कृष्ण भगवान बहुत ऊंची नजर वाले थे। वो तो कहते हैं मैं सब जगह हूं, सब मुझसे हुआ है। पर भगवान जानते हैं सब हुआ है, पर मैं अपने बाल भी तो कटाता हूं। भगवान हम अपने बाल नहीं कटाते, तो भगवान सब हैं। तो जो चीज इफरात है, बेकार है, थोड़ा हो जाए तो चिरवाते नहीं है। सब कुछ भगवान ने ही विकसित किया है, भगवान का ही है। पर भगवान को पता है कि इसकी आवश्यकता नहीं। सब कुम्हार के बनाए हैं, लोहार के बनाए हैं, सोनार के बनाए हैं। उन बनाए हुओं का उपयोग करते हो, फिर तुम उसे तोड़वा के तो नहीं नया बनवाते। बोलो क्यों तोड़वाते हो? सोना थोड़ी नष्ट करते हो। जरूरत बदल गई तो उसका रूप बदल दिया, और जरूरत बदलने में ही तो पत्नी बनाई है। इसलिए भारत की एक सोच देखिए, धर्म जोड़ते हैं,
भारत के लोग, विश्व में पत्नी होती है, कई जगह तो पत्नी बनानी ही नहीं है, सब बनी बनाई है। भारत ने पत्नी नहीं, धर्म पत्नी, उनकी दृष्टि से आवश्यकता थी, इसलिए रिलीजन से धर्म के नाते पत्नी बनाई, अधर्म के नाते नहीं बनाई। धर्म न मानते तो पत्नी बनाने की जरूरत ही क्या है, सब ही है। धर्म ना होता तो पत्नी ही पत्नी है, पति ही पति है, बनाने की क्या जरूरत। और जरूरत ना होती, जरूरत बहुत होती तो भी पत्नी बनाने की जरूरत नहीं, सब बनी बनाई है। यदि अनियंत्रित होते और जरूरत ही ना होती तो एक भी पत्नी बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए धर्म के नाते पत्नी बनाई, इसलिए धर्म पत्नी बोलते हैं। एक जगह एक मजाकिया आ गया, किसी के, वो कवि थे, जरा चिंतक थे, एक भाई आए और उसके पास मित्र आए, कहते हैं, उसने पूछ लिया ये कौन है, कहने लगे ये मेरी धर्म पत्नी, पैसे दे दिया। तो वो हंस के बोला कि ये तो धर्म पत्नी है, पत्नी कहाँ है, आप नहीं जानते। हमारे यहाँ धर्म भाई होता है तो कहते भाई कौन है, पिता धर्म पिता हो तो कहेंगे पिता कौन है। धर्म पिता माने बनाया हुआ पिता, धर्म पत्नी माने बनाई हुई पत्नी। कहना असली कौन है, फिर कहना असली कोई है ही नहीं, बनाई हुई है, जन्म से कोई पत्नी हुई नहीं, इसलिए धर्म पत्नी ही है। भाई जन्म से हो सकता है, ना हो तो बना लो, और हो तब भी बना लो। पिता जन्म से होता है, मर जाए तो धर्म पिता बना लो। माँ है, धर्म माँ भी बना लो, पर जन्म से होती है। यदि कोई कहे ये मेरी धर्म माँ है तो प्रश्न उठेगा मैं माँ कौन। लेकिन कोई पूछे ये मेरी धर्म पत्नी है, फिर पूछे पत्नी कौन है, तो कहें कोई नहीं है। जन्म से कोई पत्नी नहीं है, धर्म से ही पत्नी। और धर्म नहीं है, न ईश्वर है न धर्म है, तो बनाने की क्या बनी बनाई है तो। इसलिए आवश्यकता पर देखिए, ब्रह्म की आवश्यकता, सब में उसका दर्शन करो जो मरता नहीं है। तो पहले अपने में भी ढूंढो, इस मरने वाले में ढूंढो जो मरता नहीं। इसीलिए गीता का दूसरा एक श्लोक है, समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम नैनस्त्यात्मनात्मानं सयाति परमां गतिम। जो परमात्मा को सब में देखता है, फिर वो अपनी आप हत्या नहीं करता, उसका अपना आप मर ही नहीं पाता, वो सब मरने वालों को देखता रहता, ये मरा ये मरा ये मरा, हर मरने में बचता देखता है। जहां एक तरफ आपने बर्फ को मरते देखा, वहां पानी को बचते भी देखा। जहां मकान को गिरते देखा, मिट्टी को बचते देखा। इसी तरह शरीर जाता है, कुछ बचता है, मन जाता है, कुछ बचता है, अहंकार जाता है, कुछ बचता है। जो बचने वाले को देख लेता है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसको याद करना सीखो, करना पड़ेगा, आसान तो नहीं है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। पहले आंखें बंद करके, चित्त वृत्तियों का निरोध करके, दृश्य से दृष्टि हटा करके अंतर चैतन्य आत्मदृष्टा को पहचानना। कश्चित धीरा, और जब मिल जाए, जब एक घड़े की उपाधि में छिपी मिट्टी मिल जाए तो सब उपाधियों में छिपी मिट्टी मिल जाएगी। एक में यदि तुमको आत्मा या ब्रह्म मिल गया तो सब जगह मिल जाएगा। क्यों? यद पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। जैसे पिंड बना है व्यष्टि तैसे ही समष्टि, जैसे व्यक्ति तैसे ही समष्टि। तुम जैसे बने तैसे ये बना। एक फूल की सत्यता को खोज लो कि ये कैसे बना, तो सारी सृष्टि कैसे बनी पता चल जाएगा।
एक चीज किससे बनी, सारी दुनिया किससे, एक बर्तन किससे बना तो दूसरा किससे बना पता चल जाएगा। इसलिए एक को खोजते ही सब कुछ जान लिया जाता है। उस सत्य को खोजने का प्रयत्न करो। अंत में उपसंहार में एक बात कह दूं, सारे देश में दसियों वर्षों से कुछ न कुछ बम विस्फोट, अत्याचार, हथियार बनाना चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हिंदू सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है, मरने को तैयार है, और कुछ कौमें मारने के लिए जन्मी हैं। तो आपको इस पर विचार करना होगा, राजनीति से ऊपर उठकर, किसी पार्टी के हो। और मैं उन सभी राजनीतिज्ञों की घोर निंदा करता हूं जो उनको देवता मानते रहते हैं, हिंदू को कोसते रहते हैं। और जिस दिन आप यदि यही रीति चली तो तुम्हारा कहीं स्थान नहीं रहेगा। आवश्यकता है आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तुम इकट्ठे हो और इसके लिए आवाज उठाओ। आज तक उस बदमाश की को फांसी नहीं दी गई। जो कोर्ट से अपराधी सिद्ध हो चुका, यदि उसे दंड नहीं दिया गया, वो सभी राजनीतिक पार्टियां अपराधी हैं जो उसको फांसी नहीं दिलवाती। और विशेष करके वो शासन जिसकी संरक्षण में उसको ये मौका दिया गया है, अपराधी नहीं पनपेंगे। इमाम कहता है झूठी मुठभेड़ दिखाई गई है, तुम्हारे लिए तो कोई सब दूध के दोए। आखिर कोई उग्रवादी यदि उग्रवाद से हत्या करता, बम कहाँ ठहरता है, कौन ठहराता है, कौन रक्षा करता है, कहाँ छिपता है? वो जिम्मेदार नहीं है। इसलिए उग्रवादी ही जिम्मेदार नहीं, उनका संरक्षण देने वाला, सहायता देने वाला, ठहराने वाला सब जिम्मेदार हैं। जब तक इस तरह राजनीतिक नहीं सोचेंगे इसका समाधान नहीं होगा। इसके लिए तुम मजबूर कर दो। यहाँ सिर्फ कथा सुनने नहीं आए हो, देश के भविष्य के उज्जवल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर अभी समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती अपन भाड़े बनवारी, वतन में भाड़े बनवारी। बिहारी